प्रेज़ द लॉर्ड। गुड इवनिंग। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र करती हूँ खुदा ने मौका दिया मुझे कि मैं आपके साथ इकट्ठे होके हम सब खुदावन की हम्दो सना करें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहूँगी। मेरा नाम है रईसा स्टैनली और मेरा जो होम चर्च है वो है वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम यूके के अंदर। लेकिन अभी इस वक्त खुदावंद के प्लान के मुताबिक मैं यहाँ पे यूएई के अंदर दुबई के अंदर बेस्ड हूँ, और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने अपने प्लान के मुताबिक ये पॉसिबल किया कि आज मैं आप सबके साथ इकट्ठे होके दुआ में शामिल हो सकूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु का शुक्र करती हूँ इस बहुत ही ब्लेसेड मौका के लिए कि हम खुदावंद की हजूरी के अंदर इकट्ठे बैठें। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक यू करना चाहती हूँ बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही मोहतरम खुदावंद के खादम पास्टर सिजू मथाई का, जो यहाँ पे रसल खैमा के अंदर जो चर्च है, चर्च फॉर ऑल नेशंस, उसके अंदर वो खुदावंद की खिदमत करते हैं। बहुत ही अनॉइंटेड और बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो पास्टर सिजू मथाई। मैं उनके लिए खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ। इसके साथ मैं शुक्र करना चाहती हूँ ब्रदर मार्कस का, जिन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की, उन्हें मुझे एक्सेस दिया, और साथ ही इस मौका के लिए ब्रदर मार्कस का और इसके साथ ही हेची फाउंडेशन का मैं खुदावंद के फजल से शुक्र करती हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को, इस मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बरकत दे और बहुत से लोग यीशु मसीह को जाने, क्योंकि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है। तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू यू फ्रॉम रईसा। आए हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग आज की सारी सर्विस को खुदा के पाक हाथों में देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद, मैं आपका शुक्र करती हूँ इस बहुत ही प्यारे मीठे मौका के लिए आपने हमारी ज़िंदगी में जो बख्श दिया कि हम आपके हजूरी में इकट्ठे हो के आपके नाम की हम सताइश करें। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि रात को हम खैरियत से सोए, सारे दिन आपने हमारी मदद की, आपने हमारे अंदर बाहर आने जाने में हमारे साथ हुए, आपके पाक फरिश्ते हमारी मदद की। मैं इसके लिए आपका शुक्र करती हूँ। आज की शाम को इस प्यारे खुदावंद जी, इस सारे जो व्यूअर्स देखते हैं बाप जी, हम सारी जो कलीसियाँ हैं, हम लोग यीशु की दुल्हन है, मैं इसके लिए आपका शुक्र करती हूँ बाप जी। आप हमारी सांसों को एक्सटेंड करते हैं, आप हमें दिन हमारे बढ़ा देते हैं ताकि हम आपके कलाम में आगे बढ़ें और आपके नाम को जलाल दें। प्यारे खुदावंद, जी भी जिस तरीके से हम इकट्ठे बैठते हैं, मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में से दिखे बाप जी, मैं घटूं और सिर्फ यीशु का नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, जो कलाम का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए। प्यारे खुदावंद, जितने भी मेरे यंग बहन भाई और जितने प्यारे खुदावंद जी मेरे बुजुर्ग मुझे देखते हैं बाप जी, वो सब आपके कलाम की आवाज़ को सुने बाप जी, और पाक रूह के मसा को महसूस करें, क्योंकि पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। Dear Father, we are nothing and nothing without your presence, Father. प्यारे खुदावंद जी, हम आपको वेलकम करते हैं। We welcome you, Holy Spirit. आप इस पूरी जगह को आप यहाँ पे मसा करें और यहाँ पे आपकी हजूरी रहे। प्यारे खुदावंद जी, आज गीतों का गाए जाना आपके हजूर कबूल हो। और प्यारे खुदावंद, कलाम में लिखा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में मिलके बैठते हैं, वहाँ पे आप आ मौजूद होते हैं। हमारा ईमान है कि यहाँ पे आप मौजूद हैं बाप जी। आज जितने मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे खुदावंद, जितने भी सारी फैमिली देखते बाप जी, मेरा ईमान है कि आज रूल कुद्दस का मसा वो पाएंगे बाप जी, और मैं नहीं बल्कि बाप जी आपका कलाम उनके दिलों के अंदर पहुंचेगा और पाक रूह उनके दिलों से बात करेगा। मैं सारी ट्रांसमिशन को आपके पाक लहू में छुपा देती हूँ। हर किस्म के डिस्टर्बेंस को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ। आप मेरी कमज़ोरी में आप मेरा जोर बनना और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले, क्योंकि यीशु के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, यीशु के बगैर हमारी रिहाई नहीं है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और सब कुछ मांगती मैं ईमान से, यीशु के नाम में सुनो बख्श दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा टॉपिक है आपने उसमें देखा होगा, इट्स फॉर यंग पीपल। व्हेन आई से दिस, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सारे नौजवानों ने ही देखना है, बल्कि इसका मतलब ये सब के लिए है, क्योंकि इट्स अमेजिंग थिंग कि खुदावंद के जौन से हैं हमारे खुदा का कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, उससे कोई पोते पोतियां नहीं हैं, सब उसके बच्चे हैं। हालेलुया। ये खुदा कलाम में लिखा है कि हम उसके, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो इट अप्लाइज टू एवरीवन, इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड वी आर, बिकॉज इन जीसस क्राइस्ट वी ऑल आर यंग।
You know why? Because in Isaiah it says, in Isaiah it says कि he renews our strength, he renews our youth. So we know that it applies for all of us. Hallelujah. हमारा ईमान है कि जिस तरीके से खुदावंद मूसा के साथ था वो हमारे साथ भी है. वो इब्राहिम और इसहाक का सच्चा खुदा वो हमारे साथ है. वी थैंक यू जीसस उस बहुत बड़ी सेक्रीफाइस के लिए, उस बहुत बड़े प्यार के लिए जो खुदा ने हमसे किया. जिसे सब यूहन्ना में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए क्या ना हो, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. हालेलुया. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा बाप ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को वन एंड ओनली बिगॉटन सन, ओनली वन, ही हैड वन एंड दैट ही गेव टू अस. वी थैंक यू जीसस. अब हमें पता है कि खुदा में यीशु के अंदर वी हैव बेटर प्रोमिसेस, वी हैव बेटर कवर्नेंट, वी हैव एवरीथिंग बेटर बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज की शाम हम लोग देखेंगे तिमोथियस के अंदर से और कुछ वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे. इफ़ यू वांट टू टेक योर बाइबल्स यू कैन, यू आर मोर देन वेलकम. Otherwise you can listen to me and you can take note, and after that you can read it. I will be reading from 1 Timothy chapter 4 verses 12 to 16, but I will only be focusing on verse 4 primarily, and then after that I will share few other points in it. So मैं पढ़ूंगी पहला तिमोथियस उसका चौथा बाब उसकी 12वीं से लेके 16वीं आयत तक. मेरे पास आई एम होल्डिंग उर्दू बाइबल. So whatever version you're holding, please do read it. After this, I will also read in English. So जितने मेरे बहन भाई हैं वो इंग्लिश के अंदर भी इसको देख सकते हैं. Just a minute, I will take out the English version and then we all will read together. उर्दू में लिखा है पहला तिमोथियस, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन. जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह. उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी. इन बातों की फ़िक्र कर, इन ही में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो. अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर. इन बातों में कायम रह क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा. I will also like to read in English so we all know what it says. उर्दू में मे भी कुछ वर्ड्स आपको अगर समझ ना आए हों, so I will read in English. Okay, fine. So in verse 12, 1 Timothy chapter 4 verse 12 reads, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift, which was given to you through prophecy, when the body of elders laid their hands on you. Verse 15 says, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Preserve in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. So it's such a beautiful and encouraging verse है हमने जो टिमोथी के अंदर पढ़ी. और अगर इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दूँ तो इसके अंदर जो पॉल हैं वो टिमोथी को he is writing to young Timothy, telling him that this is how it will be, this is how you need to lead people. Why he is saying don't let anyone despise your youth is because Timothy एक young believer था जो पॉल को सब फॉलो करता था, and he was learning from them. So Paul was teacher, so he was a young person who was going to lead the ministry. So that's why he was telling, don't let anyone despise your youth.
So you might be thinking, okay, maybe this was for Timothy, it doesn't apply to us, or maybe this was like years ago, ये उसके लिए था, हम लोग को नहीं अप्लाई होता. But this evening I want to tell you कि ये सच में हम सब के लिए अप्लाई होते हैं. आप यंग हैं, आप जिंदगी किसी भी पॉइंट पे हैं, ये वर्ड्स हम सब के लिए अप्लाई होती है. Think of it as the Holy Spirit is telling you, don't let anyone despise your youth. Okay, fine. So when we read this, एक चीज़ माइंड में आती है कि अच्छा वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ जो सी है, इट कैन बी लुक्ड डाउन अपॉन, और या वो डिस्पाइजेबल ऐसे काम हो सकते हैं. यहाँ पे 5 चीज़ों में अभी हमने क्या पढ़ा है. उर्दू में लिखा है कलाम करना, विच मीन्स इन योर स्पीच. देन इट सेज योर चाल चलन मीन्स योर कंडक्ट. एंड थर्ड इट मीन्स मोहब्बत यानी कि लव. चौथी में लिखा है ईमान यानी कि फेथ. और 5वीं है पाकीज़गी विच मीन्स प्योरिटी. सो हम इस चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जब देखते हैं कि ये ऐसे 5 एरियाज हैं विच कैन कॉज अदर पीपल टू टेक अ टम्बल, और उनको ठोकर लग सकती है, स्पेशली उन लोगों को देखते हुए जो कि बिलीवर्स हैं. अभी हम लोग आगे आगे बढ़ें तो समटाइम्स हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि जस्ट बिकॉज कि हम लोग चर्च में जाते हैं, जस्ट बिकॉज वी शाउट द लाउडेस्ट हालेलुया, या जिस तरीके से मैं खुदावंद के फजल से मैं एक खुदा के खादम की बेटी हूँ, रेवरेंड जॉनसन पॉल. अगर मैं ये कहूँ कि जस्ट बिकॉज कि मैं एक पास्टर की बेटी हूँ तो मुझे तो स्पेशल एंट्री है, मेरे पास VIP पास है क्योंकि मेरे बाप ने जॉन से या मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा खुदा की खिदमत की है, सो इट्स ईजी वे फॉर मी. अगर मैं ऐसा सोचूं तो आई एम अ फूल, आई विल बी डिसीविंग ओनली माई सेल्फ. बिकॉज कलाम मुक़द्दस में पता चलता है कि जो कोई खुदा पर ईमान लाता है सिर्फ वो ही है जो हलाक नहीं होता. एंड देन बाइबल इज़ फुल ऑफ टीचिंग अस कि व्हाट वी नीड टू डू. सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि जब हम लोग फेथ लेके आते हैं, वी मस्ट नॉट जस्ट बी व्हाट लिसनर्स बट वी मस्ट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड. अगर मैं इसके पहले मैं आगे चलूँ, मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ मेरी टेस्टमनी क्या है कि मैं यीशु के पास कैसे आई. ये टाइम है, आई बिलीव आई वॉज मे बी अबाउट 11 years or 12 years ago. दिस वॉज, आई वॉज अबाउट 11 or 12 years. और ये अभी काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को. तो मेरे माइंड में एक चीज़ हमेशा आती थी कि अच्छा मैं उस डाकू की तरह होंगी जिसने आखिरी वक्त के अंदर उसने यीशु को पहचाना था और उसने कहा था कि हाँ कि तू बादशाह है, इसने कोई गलत नहीं किया, फिर भी लोग इसको सेक्रीफाइस करते हैं. व्हेन ही टर्न्स अराउंड टू जीसस एंड सेज कि अगर जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना. सो मैं उस डाकू की तरह थी. आई हैड ऑल, मेरे माइंड में पूरा लाइफ प्लान था. आई वॉज ओनली वॉट लाइक मे बी इन 5, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी कि 6th में थी. मैंने एक चीज़ सोची थी कि ठीक है मैं अपनी लाइफ पूरी इंजॉय करूँगी, मैं क्रूसेड्स में भी जाऊँगी क्योंकि नेचुरली जिससे मैंने कहा मेरे डैड खुदा के फजल से खुदा के खादम हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, एक पास्टर हैं. तो आई थॉट कि आई विल बी अटेंडिंग द क्रूसेड्स, मैं कन्वेंशंस अटेंड करूँगी, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं संडे स्कूल जाती हूँ, सब कुछ है, तो मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूँगी. और जब मैं बीमारी के बिस्तर पे होंगी, जब मैं हॉस्पिटल में होंगी, मरने से थोड़ी देर पहले आई एम गोइंग टू से कि येस जीसस आई गिव माई लाइफ टू यू, आई एक्सेप्ट यू, और फिर मैं मार के और मैं सीधी हेवन चली जाऊँगी. दिस वॉज एक्चुअली माई प्लान. ये मैं इस तरीके से एक्चुअली सोचती होती थी. पर इट वॉज इन 2003 जब मैं UK गई और हम लोग खुदावंद के कलाम को और समझना शुरू, तब मैं बड़ी भी होना शुरू हुई. एंड आई एम टेलिंग यू दैट नाइट इन द यूथ टेरी मीटिंग माई डैड वॉज प्रीचिंग एंड ही सेड वन थिंग कि आज रात अगर आप लोग मरते हैं, आपका ज़मीनी सफ़र ख़त्म हो जाता है, वेयर आर यू हेडिंग, वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन, वेयर आर यू गोइंग. एंड आई एम टेलिंग यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जो वो वर्ड से इट जस्ट पियर्स्ड माई हार्ट. उस वक़्त मैं इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि रईसा तूने जो प्लान बनाया है, व्हाट इज़ श्योरिटी कि तू इतने साल जी पाएगी. व्हाट इज़ द श्योरिटी, वी हैव नो गारंटी. हम इंसान अपनी इंश्योरेंसेस करा सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, बट हमारी सांसें हमारी नहीं है. वी हैव नो अथॉरिटी आवर ओन ब्रेथ. ये खुदा ने दी है, ये वो सांस है जो खुदा ने अदन में हमें दी, इन द गार्डन ऑफ ईडन. उसने अपनी सांस हमारे नतनों में फूंकी और फिर हम जीती जान हुए. एंड दैट इवनिंग आई एम टेलिंग यू आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी.
इतना मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोऊंगी जितना उस शाम में रोई, बिकॉज आई जस्ट अंडरस्टूड द होल थिंग दैट जीसस केम फॉर मी एंड ही केम फॉर यू एंड ही वॉन्ट्स अस कि हम अपने बेस्ट गिफ्ट हम उसको आज दें. आई वॉज थिंकिंग मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं तब खुदा को करके दुनिया के भी काम करूंगी, सब खुश, मैं भी खुश, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड दैट्स इट. पर नो, जीसस वॉन्ट्स कि हम लोग जब यंग हैं, हम जब जवान है, जब हमारे में ताकत है, जब हमारे में हिम्मत है, हम तब अपने टैलेंट्स को, वो टैलेंट जो खुदा ने हमें दिए हैं, उनको उसकी हजूरी में लेके आएँ. एंड दैट्स द टाइम आई गेव माई लाइफ टू जीसस एंड ऑन 19th of January 2003 I gave my life to him and I was born again. तब मेरा बैप्टिज्म हुआ and I'm telling you the life since then has been brilliant and amazing. You know why? Because I have Holy Spirit with me जो मुझे गाइड करता है, जो मुझे लीड करता है. And I'm telling you the best thing you can do tonight is this, to give your hearts to Jesus, because without Jesus we can do nothing, we have nothing. So coming back to जो मैंने वर्सेस पहले पढ़ी कि किस तरीके से हम लोग व्हाट कैन वी डू वेयर पीपल विल नॉट डिस्पाइज आवर यूथ. हम लोग सारे इस टाइम में रहते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं. मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, हम सब अपने अपने द होली स्पिरिट विल ओपन आवर हार्ट्स टू एग्जामिन आवर सेल्फ. कभी इस तरीके से होता है कि जब इंसान यंग होता है, हम लोग जोश में होते हैं, वी बिकम एरोगेंट और इग्नोरेंट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी एंड अप डूइंग सच थिंग्स जहाँ पे लोग कभी कहते हैं कि यार ये अजीब, ये अलहदा जवान हुआ है, या इसको अलहदा जवानी आई है. इन अदर वर्ड्स, जिस तरीके से उर्दू के अंदर अक्सर कहते हैं कि इसने तो नाक में दम किया हुआ है, या इस इंसान ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है, या इस इंसान या इस बच्चे की वजह से ऐसा है, या पेरेंट्स समटाइम कहते हैं काश ये बच्चा होता ना. वाई? बिकॉज समटाइम्स द चॉइसेस दैट यंग पीपल मेक डजंट ग्लोरीफाई द लॉर्ड. It doesn't, we fail to shine the light of Jesus, because कलाम मुकद्दस में मत्ती में खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो, और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा. द वर्ड ऑफ गॉड सेज बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ योर वर्क्स, तुम्हारे जो काम है उनको देख के जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो खुदावंद को जौन से वो मलामत करते हैं. दे टर्न अवे व्हेन दे सी द बिलीवर्स आर डूइंग सच थिंग्स. अदर पीपल हु डोंट नो जीसस, दे विल से कि अच्छा इनमें हम में कोई फ़र्क नहीं है. सो व्हाट इज़ पॉल टेलिंग टिमोथी टू डू? ही इज सेइंग सच एन एग्जाम्पल. सो हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करनी है इन आवर स्पीच, हाउ वी कम्युनिकेट. क्या हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह है जो खुदावंद यीशु को नहीं जानते? Are we also so busy in swearing and doing other things which is not bringing glory to Jesus? या हमारी स्पीच या हमारे वर्ड वैसे हैं जिस तरीके से खुदावंद यीशु ने इस कलाम में हम लोगों को दिए? Are we blessing people or are we cursing them? What are we doing? क्या हमारे होंठों से ऐसे लफ्ज़ निकलें जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अच्छा हम ठीक है यार, हम खुदावंद यीशु को कबूल करेंगे, देखते हैं कि यीशु क्या कर सकता है, और हम थोड़ी देर उसके पास आएँ, बट वी आर नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर नॉट ओबेइंग इट, वी आर नॉट डूइंग व्हाट द वर्ड सेज, और हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता. देन वी टर्न अवे एंड वी से कि हाँ वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, यीशु ने कुछ नहीं किया. क्यों नहीं किया? ही इज़ ऑल माइटी. द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि अगर मेरा खुदा मेरे साथ ना होता तो मैं मुर्दों के अंदर मेरी गिनती होती. I'm telling you from my experience, if Jesus was not with me, अगर पाक रूह मेरे साथ ना होता तो आज मेरा नाम इस ज़िंदगी से इस ज़मीन पे से मिट गया होता. अगर हम लोग आज जिंदा हैं, इट्स बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस एंड पावर. बिकॉज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें वो रूह दिया गया है, हमें वो पाक रूह दिया गया जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, उसे जिंदा किया. हमारे में वो पाक रूह बसता है. सो इफ द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन अस, obviously our speech will be in place, our conduct will be in order, our faith, love, everything, purity will all be in order. Why? Because of the Holy Spirit. So हम लोग कैसे हमारी स्पीच में और दुनिया वालों की स्पीच में फ़र्क होना चाहिए. हमारी स्पीच से ना तो वो बातें निकलनी चाहिए जो दुनिया वालों की निकलती हैं, बल्कि हमारे मुंह से हर वक्त ब्लेसिंग्स निकलनी चाहिए, खुदा के कलाम की बात निकलनी चाहिए. और दूसरी बात क्या है? चाल चलन, your character, your conduct. There are so many things that we can do where people will say, अच्छा मुझे तो लगा नहीं कि आप क्रिश्चियंस हैं. I still remember one thing, when मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, I was doing my LLB, my law degree, and when I was training to be a lawyer, तो there were a lot of people
जो हमारे साथ थे, पर 2 ऐसे लोग थे, क्रिश्चियंस थे, एक मैं और एक और मेरी फ्रेंड थी। सो जब भी एग्जाम्स का टाइम आता था और जब भी स्टूडेंट नाइट्स होती थी, वी वर द ओनली वंस हु नेवर अटेंडेड एनीथिंग। वाई? बिकॉज हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि इन चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है। एक बात हमारे माइंड में हमेशा रहती थी, ज़बूर 1 में क्या लिखा है, इन साम 1 इट सेज कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ब्लेसड इज़ दैट मैन, जो जहाँ पे मोकरी है वहाँ पे नहीं आप बैठते, जो रास्ते ईवल चीज़ों को जाते हैं आप वहाँ पे नहीं जाते। ब्लेसड इज़ दैट मैन, दिस इज़ व्हाट इट सेज इन साम 1। एंड ये वर्स हमेशा मेरे माइंड में होती थी, दैट नो, देर आर थिंग्स दैट यू कैन ओवरकम विद एंड यू कैन डू इट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और फिर लोग हमें से पूछते थे कि ओ रईसा, व्हाई डिडंट आई सी यू ऑन दिस फ्रेशर्स पार्टी, व्हाई डिडंट आई सी यू ऑन दिस एंड दैट। And I always used to say that I am a Christian and we are not allowed to do such things. And I'm telling you this evening that when you say this to people, trust me, you are setting an example. लोगों को पता है कि उन्हें आपसे कैसी बात करनी है। आपके इर्द गिर्द उन लोगों के भी जो उनसे कंडक्ट बदल जाएगा, उनकी स्पीच बदल जाएगी। They will know not to swear when you're around them. They will know not to have any kind of dirty jokes when you're around them. Why? Because you will be shining the light of Jesus. His teaching and His Spirit will be manifested through you. So we have to make an intentional thought, intentional decision कि हमने क्या नहीं करना, हमने कहाँ पे नहीं जाना। अगर हम लोग कंडक्ट के अंदर देखें, हम लोग जोसेफ को देख सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ आवर कंडक्ट शुड बी, हाउ आवर फेथ शुड बी। हम लोग जोसेफ को देखते हैं पुराने अहदनामे के अंदर कि किस तरीके से जो सा यूसुफ था, अपने 12 भाइयों में जो एक भाई था वो, और हमें पता चलता है किस तरीके से खुदावंद उससे ख्वाबों के अंदर विजन्स के थ्रू उससे बात करता था। एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी ऑल नो किस तरीके से वो जब पोटिफर के वहाँ पे जाता है और उसके बाद किस तरीके से उसकी जो बीवी है वो उसको सड्यूस करने की कोशिश करती ताकि वो साथ गुनाह करे। बट वी नो वन थिंग दैट ही फ्लेड फ्रॉम देयर। व्हाट हैपेंड? ही मेड अ इंटेंशनल डिसीजन टू लीव दैट प्लेस। अगर कोई और हो उस जगह, आजकल के टाइम में हो, तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा चल यार कोई नहीं, खुदा कोई बात नहीं, वो खुद ही कह रही है, या ये सिचुएशन हमारे सामने खुद ही आई है। वी बिकम हम अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। बट द होली स्पिरिट टेल्स अस दैट इफ़ वी आर क्रिश्चियंस, इफ़ वी आर ट्रू बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फॉलोअर्स ऑफ हिज टीचिंग्स एंड वी बिलीव ऑन हिज सेक्रीफाइस, तो हम लोग उन सारी अपॉर्चुनिटीज से वी विल फ्ली फ्रॉम देम। एंड वी नो कि जोसेफ डिड। फिर हम कुछ सोचेगा अच्छा पर जोसेफ एंडेड अप इन अ जेल, वो तो प्रिजन में पड़ गया। बट वी नो कि इट वाज ऑल अ प्लान ऑफ गॉड। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट्स वेयर उसकी जो खुदावन ने उसको जो दी थी ख्वाबों की ताबीर करना, ख्वाबों की जो इंटरप्रिटेशंस थी, वी सी दैट कॉलिंग एंड दैट ब्लेसिंग वाज मैनिफेस्टेड। वो उस टाइम में जब वो जेल में था, उसकी वो सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो उभर के सामने आई जब उसने जो उसके जो कैदी थे उसके साथ उनके ख्वाबों की ताबीर की। एंड देन वी नो कि उनमें से एक जोन्स है वो रिस्टोर हुआ अपने ओहदे पे, और दूसरा जोन्स है वो जोन्स है ही वाज पनिश्ड टू डेथ। लेकिन वी नो वन थिंग कि बिकॉज अगर वो उस जेल में ना जाता तो वो उस जोन्स है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे ना बैठता। सो वी नो वन थिंग दैट जोसेफ उसने अपने जोन्स है ही हर्ड ऑफ यहोवा, उसने यहोवा का, यावे का, उसने जो इसराइल जो उस याकूब का, इसहाक का जो खुदा था, इब्राहिम का खुदा था, उसने उसके बारे में सुना हुआ था। एंड वी प्रेज गॉड फॉर जोसेफ दैट ही वाज नॉट ओनली द लिसनर ऑफ दे वो सारी टीचिंग के बारे में, बट ही वॉज ऑल्सो द डूअर। ही ऑल्सो हैड फेथ, ही केप्ट हिज प्योरिटी, उसने वो गुनाह नहीं किया। ही केप्ट ऑन टू हिज फेथ, उसका ईमान था कि मेरा खुदा, मेरा यहोवा मुझे छुड़ाने वाला है, वो मुझे निकालेगा इस चीज़ में, मैं अपने आप को जो सा मैं इस चीज़ में गुनाह में नहीं पड़ूंगा। एंड ही वॉज फेथफुल टू गॉड एंड ऑल्सो टू हिज मास्टर, बिकॉज उसको पता था, हमें पता है कि जोसेफ की स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि वह एज ए स्लेव लेके जाया गया, लेकिन बिकॉज ऑफ द फेवर ऑफ गॉड ही वॉज एक्सॉल्टेड क्वाइट क्विकली। एंड दिस इवनिंग आई टेल यू, इफ यू स्टिक टू योर कॉलिंग, इफ यू होल्ड ऑन टू योर कॉलिंग, देयर इज नथिंग नथिंग नथिंग, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको खुदावंद के प्यार से और उस बुलाहट से आपको दूर लेके जाए। बट यू हैव टू मेक अ इंटेंशनल डिसीजन दिस इवनिंग। क्या हम लोग उन लोगों में से हैं जो पार्टीज़ में भी जाना चाहते हैं,
जो यूनिवर्सिटी की यंग फ्रेशर पार्टीज़ में भी जाना चाहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा बिकॉज लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते, हम लोग प्रसाद भी खाना चाहते हैं, हम लोग जो उनसे हैं हम इस तरह की सारी चीज़ें करना चाहते हैं। वाई वी थिंक हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। हम सोचते हैं अच्छा खुदा को तो पता है, वो हमें माफ़ करेगा, ही नोज़, वो हमारे दिल को देखता है। नो, दिस इज़ नॉट द वे वी हैव टू डू इट। द बाइबल टेल्स कि जब तुम इकरार करते हो, जब तुम किसी पे ईमान करते हो, तुम उसका इकरार करते हो लोगों के सामने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम लोगों के सामने पब्लिकली मेरा इकरार करो, मुझे ओबे करो, तो मैं बाप के सामने, फरिश्तों के सामने मैं तुम्हारा इकरार करूँगा। आई विल एक्सेप्ट यू। सो इफ़ वी थिंक कि हम लोग मे बी आज हम लोग कर के हम 2 रोज़े रख के और खुदा को अपनी साइड पे कर लेंगे, दिस इज़ अ लाई, दिस इज़ सच अ डिसीव हम अपने आप को करेंगे। वाई? बिकॉज वी नो कि डेविल इज़ अ डिसीवर, वो झूठों का बाप है। इसके साथ अगर हम लोग एस्टर को देखें, हम एस्टर की स्टोरी को देखते हैं, दैट हाउ हर स्पीच वॉज, हर कंडक्ट, हर फेथ, हर लव एंड हर प्योरिटी, 5 एलिमेंट्स, 5 होल एलिमेंट्स हम एस्टर में भी हम लोग कंप्लीट होता देखते हैं। वी नो कि एस्टर जॉन से अपने अंकल मोर्डेकाई के साथ जो वो बैठ के दुआ करते होंगे, जो वो शुक्रगुजारी करते होंगे, जब जो भी उस टाइम के अंदर टीचिंग से, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन टीचिंग्स चलती थी, शी मस्ट हैव हर्ड इट। और जब वो टाइम आता है, जब मोर्डेकाई से कहते हैं कि शायद तू इसी टाइम के लिए तू थ्रोन पे पहुंचाई गई थी। So this evening the Holy Spirit is also talking to you and saying, maybe for as such time as this, you are where you are. It's because you have a responsibility and a task जहाँ पे अपने रूहों को बचाना है। हम देखते हैं कि एस्टर ने किस तरीके से she knew कि वो रोज़ा रखेगी, दुआ करेगी, and because of the favor of God वो बादशाह के पास जाएगी। And we know by doing all that she was able to save her nation, क्योंकि जूइश लोगों को मारने का जो उनसे वो रॉयल डिसेंट निकल चुका था। बट वी नो दैट बिकॉज शी केप्ट ऑन टू दिस 5 एलिमेंट्स, शी वॉज एबल, शी वॉज अ सोर्स जहाँ पे वो जो उनसे बहुत से लोगों को जूइश को बचाने का वसीला बनी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लोग जिन्होंने जूइश लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिन्होंने वो डिक्री पास कराई थी, दे वर पुट टू डेथ। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग. What an amazing thing it is when we have these 5 elements working together. What are those 5 elements? Those 5 elements is speech. हमारी स्पीच शुड बी इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड, जो खुदा के कलाम में लिखे। अगर हम वी आर टू बिजी जस्ट हैविंग अ पिटी पार्टी, समटाइम हम लोग इतनी विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा मेरे साथ ही बुरा हुआ है, मेरे साथ ही ये नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा, फलाना फलाना फलाना। हम लोग क्या होता है कि हम लोग एक विक्टिम मेंटेलिटी में आके हम अपना सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं और फिर हम लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उसे हम स्केप वोट कहते हैं। हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अच्छा उसकी वजह से है, मैं उसकी वजह से पास नहीं हो सकी, मैं उस इंसान की वजह से पीछे रह गई, मैं फलाने की वजह से ऐसे हो गई, मेरे पास्टर ने ये चीज़ ऐसे नहीं की, मेरे पास्टर ने मुझे करेक्ट किया तो ये इस वजह से हो गया। दिस इवनिंग आई टेल यू वेरी बोल्डली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट इज़ अ लाई। दिस इज़ अगेन डेविल डिसीविंग यू, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड के अंदर लिखा हुआ है, इट्स अ पर्सनल इंडिविजुअल थिंग। यीशु हम सब के लिए आया, यीशु ने हम सब के लिए अपनी जान दी, उसने नाम बनाम हमें बुलाया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने मेरा नाम पहचाना है, Psalm 91, मैं उसे बचाऊंगा। क्यों बचाऊं? क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। इट डजंट टॉक अबाउट अ फैमिली, इट डजंट से कि अगर मैं अपने मेरे हस्बैंड को मैं कहूँ कि स्टैनली की फैमिली ने मेरा नाम पहचाना है, उसके अंदर मैं आती हूँ, हमारे बच्चे आते हैं, सारे आते हैं, और मैं कहूँ कि अच्छा 1% नाम पहचाना है तो वो सब बचाए जाएंगे। नो, 1% डिसीजन लेते हैं फैमिली में, एंड देन बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ देयर स्पीच, बिकॉज ऑफ देयर फेथ इन क्राइस्ट, बाकी फैमिली भी बचाई जाती है। बट अगेन इट्स अ इंडिविजुअल डिसीजन, क्योंकि जब जजमेंट पे जाएंगे हर एक पर्सन की इंडिविजुअल जजमेंट होगी। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कि वो ऐसे बस एक होलसेल में काम हो जाएगा। नो, मैं जब खुदा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं वो हमें होलसेल के अलावा हम सबको इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स देते हैं। वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि जो गालिब आए उसको मैं एक नया नाम दूंगा। किसको दूंगा? इंडिविजुअली वो हम पर्सन्स की बात करते हैं। मुकाशा में हम पढ़ते हैं रेवलेशन में, जो गालिब आए उसका नाम मैं लिखूंगा वहाँ पे, जो गालिब आए उसको मैं सफ़ेद पोशाक दूंगा। किसको? इंडिविजुअली। सो दिस इवनिंग वी हैव टू मेक अ इंडिविजुअल डिसीजन कि क्या हमारा कंडक्ट कैसे फैमिली में, हमारे फैमिली में, हमारी ग्रुप के अंदर हमारा कंडक्ट कैसे, आर वी रिप्रेजेंटिंग जीसस क्राइस्ट। एंड देन ही टॉक्स अबाउट फेथ। फेथ इज़ अ करेंसी।
इट्स अ हेवनली करेंसी। ईमान एक ऐसी चीज़ है कि बाइबल में लिखा है कि जो खुदावंद के पास आए वो इस ईमान से आए कि खुदावंद वो करने में कवी और कादिर है। When we approach to Jesus Christ, we must approach with faith that he's able to do it. अगर ऐसी चीज़ होगी कि अगर मैं कहूँ कि मैं टेस्को जा रही हूँ, या इंडिया में अगर हम कहें हम लोग बिग बाज़ार जा रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, डू यू थिंक सो कि हम लोग कुछ बाय कर सकते हैं? या क्रेडिट कार्ड नहीं है, वी हैव नो मेथड ऑफ पेमेंट, क्या हम कुछ बाय कर सकते हैं? हम कुछ नहीं बाय कर सकते। क्या हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो सॉरी सेल्समैन, मैं तो कल भी आई थी, मैं तो हमेशा यहाँ पे आती हूँ, मैं तो हमेशा ये खरीदती हूँ? दे गोइंग टू से नो, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, इट्स व्हाट आर यू डूइंग नाउ। सो इट्स लाइक कि अगर हम खुदावंद के पास जाएं और हमारे पास ईमान ना हो तो हम लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें खुदावंद से कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें इब्रानियों में पता चलता है, बुक ऑफ हिब्रूज में पता चलता है कि जब हमारे पास ईमान नहीं है, हम लोग शक से जाते हैं, तो फिर हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि हमें खुदा से कुछ मिलेगा। सो व्हेन वी कम टू गॉड वी नीड टू हैव फेथ, बिकॉज व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ दैट्स द फाउंडेशनल थिंग, और उसके ऊपर चीज़ें जो उनसे बिल्ड होती हैं। जब हमें ईमान होता है कि यस्सु के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, हमें ईमान होता है कि यस्सु जो उनसे है वो हमारे लिए उसने अपनी ज़िंदगी दी है, यस्सु ने अपने खुदा ने अपने बेटे यस्सु को हमारे लिए भेजा, यस्सु ने कोड़े खाए, वो सलीब पे चढ़ाया गया, उसने अपना खून बहाया, वो कब्र के अंदर 3 दिन रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आसमान पे चढ़ गया, और उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक बाप के घर में एक जगह तैयार करता हूँ, और वो जब तैयार होगी मैं तुम्हें आके लेके जाऊँगा। और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऑर्फन नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं पाक रूह तुम्हें दूंगा। सो वी नो दैट ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल फॉर दोज हु हैव फेथ। जब हमारे पास ईमान है, क्योंकि जब हम लोग बोर्न अगेन होते हैं, इन द बुक ऑफ एक्ट्स वी रीड देयर आर स्टेप्स व्हेन वी कम टू जीसस। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेथ लेके हमारे ईमान होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फेथ एंड देयर इज रिपेंटेंस है, हम लोग रिपेंट करते हैं, फिर हम लोग जो उनसे रिमिशन ऑफ सिंस है, हम लोग बोर्न अगेन होते हैं। हम जब पानी में जाते हैं नीचे और फिर जब हम ऊपर आते हैं, इट सिग्निफाइज समथिंग कि हम खुदा में यस्सु के साथ, जिस तरीके से वो जब कब्र में रखा गया और फिर वो रेजरेक्ट हुआ, इट रिफ्लेक्ट्स कि हम लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी में मर चुके हैं, अब हम लोग नई क्रिएशन है। सो वी नीड टू हैव फेथ व्हेन वी कम टू जीसस, एंड देन वी नीड टू हैव प्योरिटी। समटाइम्स अगर हम लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, हम लोग यंग लोग हैं, हम जो मर्जी करें, लोगों को आजकल की यूथ करें कि हम लोग ड्रग्स भी लें, हम लोग क्लब्स भी जाएं, हम लोग डांस भी करें, हम लोग ये करें, सारी शैतानी काम करें, एंड देन वी स्टिल बिलीव दैट फाइन वी स्टिल हैव अ VIP पास, बिकॉज हम लोग फलाने चर्च में जाते हैं, हम फलानी चीज़ में करते हैं, हम फलाना करते हैं, एंड वी थिंक ओके फाइन वी विल बी एबल टू गो टू हेवन। आई एम टेलिंग यू नो, वी मस्ट कीप आवर सेल्फ प्योर। हमें अपनी टीचिंग्स पे, हमें अपनी डॉक्ट्रिन पे, उस तालीम पे जो हम लोगों ने सुनी है, हमें उसके ऊपर हम लोगों को ईमान से हमने उसे मजबूती से पकड़े रखना है। डोंट लेट डेविल डिसीव यू, बिकॉज द बाइबल सेज डेविल इज अ ग्रेट डिसीवर। वो हमें डिसीव करता है, वो हमें कहता है भी हमारे पास बहुत टाइम है, बट आई एम टेलिंग यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट वी डोंट हैव टाइम। ये दुनिया जल्द खत्म होने वाली है, वो दिन जल्द आने वाले हैं जब हम सबको हमारे कामों के मुताबिक हम लोगों को बदला मिलेगा। द जजमेंट इज वेरी नियर, इट्स ऑन हैंड, द टाइम इज रनिंग आउट एंड द टाइम इज रनिंग शॉर्ट। आई एम टेलिंग यू, इस हमें योएल की किताब में पता चलता है, वहाँ पे योएल ने कहा कि आखिरी दिनों में खुदा अपना रूह हर एक बशर पे उंडेलेगा और तुम्हारे जौन से जवान ख्वाब देखेंगे, प्रोफेसिस करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं मेरे हस्बैंड आई वी थैंक गॉड फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड कि हम लोगों ने रिपीटेडली वी हैव सीन द विजन्स ऑफ रैप्चर, जहाँ पे खुदावन ने बताया कि मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो उसकी कवर टू कवर इज ऑल ट्रू, ही इज कमिंग वेरी सून। बाइबल में लिखा है कि जो धर्मी है वो और धर्मी होता जाए, जो खुदावंद को फॉलो करते हैं लेट देम बी मोर होली, और जो दुनियावी लोगों में चीज़ों में लोग पढ़े हैं वो दुनियावी चीज़ों में और पढ़ते चले जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द टाइम, हम सबको पता है इस तरीके से कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, एंड द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट द वैक्सीनेशन कब आएगी, बिकॉज वी आर पीपल ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम लोग को एंटीबायोटिक्स लेने की आदत है, पैरास्टामोल लेने की, दवाइयाँ लेने की, वैक्सीनेशन की हम लोग को आदत है। बचपन से हम जब बड़े होते हैं हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन लगती हैं, सब कुछ होता है, इट्स अ प्रोसेस। बट दिस इवनिंग आई टेल यू, द वर्ल्ड इज सफरिंग विद द डिजीज ऑफ सिन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और उस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस नहीं है, ज़ुकाम नज़ला बुखार नहीं है, TB नहीं है, वो गुनाह है, इट्स सिन।
एंड उसकी वैक्सीनेशन सिर्फ यीशु के पास है. If you're suffering with that disease today, I invite you this evening to come to Jesus and take that vaccination free of charge. Free of charge. You don't have to pay anything. You don't even have to go to the doctors, no blood test, nothing. Because आपके लिए वो खून बहाया गया सलीब पे से, और उस खून के अंदर कुदरत और ताकत है. ये कलाम हमको दिया गया है, इस कलाम में कुदरत और ताकत है. ज़बूर 119 में लिखा है कि जवान अपनी राह किस तरीके से पाक रखेगा. हम लोग सुने कि हम कलाम सुनते हैं, सब कुछ है, पर हम किस तरीके से अपने आप को पाक रख सकते हैं. ज़बूर हमें बताता है कि खुदावंद का कलाम पढ़ने से हम अपनी राहों को पाक कर सकते हैं. खुदावंद का कलाम हम लोगों को बताता है कि जब हम उसके कलाम में ओबीडियंस में आते हैं तब हम अपनी राहों को पाक कर सकते हैं. सो आई एम टेलिंग यू, कम टू जीसस एंड टेक दिस वैक्सीनेशन. इट्स फ्री 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 फ्री. बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब है कि आप खुदावंद यीशु को कबूल करें, अपनी ज़िंदगियाँ जो सी हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें, और उसके बाद amazing thing will happen to you that you will be raptured and you will be living with Jesus Christ. You know why? Because उसके कलाम में लिखा है कि जब घर वो प्रिपेयर होंगे मैं आऊँगा और तुमको लेके जाऊँगा. आज की शाम I would like you to think, क्या आप उन लोगों में से हैं जो रैप्चर होना चाहते हैं? अगर हम होना चाहते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी इस तरीके से है जो खुदावंद को पसंदीदा हो? अगर हम सिर्फ अपने मुंह से बोलते जाएं, ओ ये हालेलुया हम लोग भी रैप्चर होंगे, हम वो मसीह की ब्राइड हैं, हम खुदावंद पे ईमान लेके आते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, देन आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू. इट्स अ फ्लैशिंग न्यूज़ एंड इट सेज दैट इज़ नॉट इनफ. अगर हम कहें कि हम खुदावंद पे ईमान रखते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग. बिकॉज ईमान या उसको हम कहें कि यीशु के नाम को जानते हैं, वो तो कलाम मुकद्दस में बताता है, वो तो डीमंस भी जानती हैं, वो तो शैतान भी जानता है कि यीशु कौन है. वो हमसे ज़्यादा कलाम को जानते हैं. लेकिन उनमें और हमें ये फ़र्क है कि हम लोग ओबे करते हैं खुदा के कलाम को, वेयर एज दे डिसोबे. बट व्हेन वी ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी आर द डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी लिविंग अ होली लाइफ एंड राइचियस लाइफ, देन वी कैन से दैट हाँ हम लोग रैप्चर के लिए तैयार हैं. दाऊद ज़बूर 23 में लिखते हैं दैट श्योरली द गुडनेस एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ. And क्या लिखा है? I shall dwell in the house of the Lord. I want to ask all the young people and all of you that are watching me, do you have such an experience? या आप लोगों की ऐसी क्या दुआ है कि हाँ मैं भी खुदावंद के साथ हमेशा उसके घर में रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ? अगर आप लोगों की आज ये डिज़ायर है, so let's examine ourselves. Where do we stand? हमारी स्पीच कैसी है, हमारा कंडक्ट कैसा है, हमारा लव कैसे है, हमारा फेथ कैसे है, हमारी प्योरिटी कैसी है? आर वी ऑल्सो मिंगलिंग विद द वर्ल्ड एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक गॉड हैप्पी, या हम अपने पास्टर्स को हैप्पी करना चाहते हैं? हाउ डू वी लिव हो थ्रू आउट द वीक, मंडे टू सैटरडे हम लोग कैसे रहते हैं? एंड देन ऑन संडे व्हेन वी गो टू चर्चेस, देन वी हैव आवर लिटिल, हमारे पार्ट निकल आते हैं, देन वी हैव अ लिटिल हेलो ऑन आवर हेड्स टू से दैट ओ हमारे जितना पाक नहीं है. वी शाउट द लाउडेस्ट हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड. This evening I really would like you to examine your hearts, because there is no shortcut. जब हमारा हिसाब होना है, वहाँ पे कोई बुक ऐसे नहीं होगी कि ये फ़लाने चर्च के वन इन क्राइस्ट के लोग इधर हो जाएं और फ़लाने चर्च के लोग इस तरफ हो जाएं. नो, वहाँ पे लिखे जब किताबें खोली गईं और फिर उनके इमाल के मुताबिक, उनके कामों के मुताबिक उनका इंसाफ हुआ. You need to ask yourself this evening, is your name written in the book of life? Because if your name is not written in the book of life, I'm telling you, the ending will not be good. But the amazing thing is this, that this evening you have time, you have an opportunity to make sure कि आपका नाम उस किताब में लिखा हुआ है. जिससे कैसे हम लोग हम जिस दुनिया में रहते हैं, वी ऑल आर वेरी क्लेवर एंड वी आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पीपल एंड वी शुड बी, बिकॉज वी आर पीपल ऑफ गॉड एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग. क्योंकि विजडम खुदा देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें देते हैं. हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपने इंश्योरेंसेस कराना चाहते हैं, हम लोग हर अच्छी चीज़ में इनरोल होना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि हमारा नाम लिस्ट में लिखा हुआ है ताकि हमें डिसअपॉइंटमेंट ना हो. सो हम लोगों ने जब जाना हो, किसी इवेंट में जाना हो, तो वी मेक श्योर कि हमारा नाम पहले से रजिस्टर में लिखा हो. यू नो वाई? देन यू डोंट हैव टू स्टैंड एंड वेट इन द क्यू कि अच्छा कोई फ्री जगह होगी या मे बी कोई ड्रॉप आउट हो जाएगा तो मुझे जगह मिल जाएगी. हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं पहले से, है ना. सो लेट्स थिंक अबाउट हम अपनी स्पिरिट्स के बारे में, अपनी सोल्स के बारे में भी सोचें कि क्या हमारा नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है. अगर नहीं लिखा हुआ, सो दिस इवनिंग यू हैव एन अपॉर्चुनिटी
लेट्स मेक श्योर आवर नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर हमारा नाम किताब हयात में ना मिला तो कलाम मुक़द्दस में रेवलेशन में लिखे हैं चैप्टर 20 एंड 21 ऑनवर्ड जब हम लोग पढ़ते हैं कि वो आग की झील में डाले गए। और मेरे से पहले जो पास्टर जी प्रीच कर रहे थे वो रेवलेशन में प्रीच कर रहे थे एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली दैट हाउ वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद के साथ गुजारने को है। बिफोर आई क्लोज एनीथिंग आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ। ऐसे प्लान्स हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम सबको वी आर पीपल ऑफ चॉइसेस। हम लोग जब मेन्यू पे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वी हैव अ सेट मेन्यू। जिस तरह मैंने कहीं बाहर कुछ जाना हो, खाना हो, तो मैं जाने से पहले ही मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंटरनेट पे देखती हूँ उस मेन्यू को कि अच्छा वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ताकि मेरा टाइम वहाँ पे वेस्ट ना हो, ताकि मुझे एग्जैक्टली आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो इन द रेस्टोरेंट और इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द लाइफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ऐसी कौन कौन सी चॉइसेस हैं जो आप लोग मेक कर सकते हैं। वी गोइंग टू सी व्हाट इज़ ऑन द मेन्यू फॉर अस स्पिरिचुअली। सो लेट्स सी कि हमारे स्पिरिचुअल मेन्यू पे हमारी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह इन चीज़ों को चाहता है कि वो चीज़ें हम लोग माने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम लोग गुजारें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, वी ऑल वांट टू नो द प्लान्स। इंश्योरेंस प्लान्स हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू देयर आर 2 प्लान्स फॉर यू। पहला प्लान है खुदा का प्लान, दूसरा प्लान है शैतान का प्लान। सो लेट्स सी कि खुदा का प्लान क्या है। इन जरमाया 29 वर्स 11 के अंदर हमें खुदावंद का प्लान पता चलता है। वहाँ पे लिखे कि आई हैव अ प्लान एंड अ पर्पस फॉर यू, अ प्लान टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, अ प्लान टू गिव यू गुड फ्यूचर एंड अ होप एंड अ फ्यूचर एंड सक्सेस हमें पता चलती है। ये खुदा का प्लान है हमारे लिए। बट वी ऑल्सो हैव प्लान नंबर 2 विच इज़ नॉट गॉड्स, और वो शैतान का प्लान है। और वो क्या प्लान है, वो हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में। इन जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10 में हमें पता चलता है कि जहाँ पे हमारे लिए अच्छा प्लान है खुदा का, वहाँ पे शैतान ने भी अपना एक प्लान खड़ा किया हुआ है। और वो क्या प्लान है, यूहन्ना 10:10 में शैतान का प्लान है टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। वो चाहता है कि वो हमारी खुशियों को, हमारी बरकतों को वो चुरा ले। वो चाहता है कि वो हमें मार दे, वो चाहता है हमें डिस्ट्रॉय करें। पर खुदा का प्लान ये नहीं है। खुदा का प्लान ये बिल्कुल नहीं है। वी आर द पीपल हु लिव, हम वो हैं जो क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ स्कीम्स गोइंग ऑन। हम डेबनम्स में चले जाएं या दूसरी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे क्या लिखा होता है, बाय नाउ पे लेटर। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को खरीद लें और बाद में पे करना। फिर क्या होता है, किस्तें खड़ी होती हैं। एंड देन सम टाइम उस छोटी छोटी राइटिंग को हम लोग ये नहीं देखते कि उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है। दिस इज वॉट डेविल इज ट्राइंग टू डू विद अ लॉट ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि इट डजेंट मैटर, तुम इंजॉय करो, तुम लोग यंग हो, तुमने जब बूढ़े हो जाओगे फिर खुदा के पास आना, जब तुम चल नहीं सकोगे, जब बीमारी के बिस्तर पे होगे तब आना, अभी अपनी लाइफ इंजॉय करो। इट डजेंट मैटर तुम संडे को चर्च जाते हो, तुम सबसे ऊंचे गीत गाते हो, तुम मे बी पास्टर की फैमिली से हो, तुम किसी इवेंजलिस्ट की फैमिली से हो। हम सारे कॉल्ड हैं, हम खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं, हम फलानी चीज़ हम ये हैं वो हैं। तो शैतान ने एक ऐसा झूठ बोला है लोगों से जहाँ पे उसने उसकी आंखों में पट्टी डाल दी है। वो कहता है कि तुम इंजॉय करो, बट वॉट ही फॉरगेट्स टू टेल यू इज दिस, दैट ही डजंट टेल यू दैट यू आर गोइंग टू पे लेटर। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो हम कैसे काम करेंगे हमारे ईमान के मुताबिक हमें उसका अमल, हमें उसका अजर मिलेगा। इन द ओल्ड टेस्टामेंट इन द बुक वी रीड्स कि ए जवान, तो अपने दिल की खुशी पे चल और जो तू करना चाहता है वो कर, लेकिन तू ये ना भूल कि एक दिन ऐसा है जिस दिन तू अपने सारे कामों के लिए तू हिसाब देगा। सो जीसस टेल्स अस अगेन एंड अगेन, आवर फादर टेल्स अस अगेन एंड अगेन that what you are going to do, be mindful, because every action has an equal reaction. So I believe कि we are not going to live in this mentality कि हम लोग we will do today and we will pay later, because when we do now and when we pay later, it's not only paying later but उस पर interest बहुत ज़्यादा आती है, which means कि जो हमारी destiny है, जो खुदा ने हमारे लिए future रखा है, उससे हम लोग पीछे आ जाते हैं। जिस चीज़ में हम लोग शायद मे बी 10 साल पहले हम लोग उस चीज़ को पा लेते, वो हम अपनी इस डिसोबीडियंस की वजह से, खुदा से दूर जाने की वजह से हम लोग 20 ईयर्स हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज वी आर सो बिजी इन डिसोबेइंग, वी आर सो बिजी इन मोर्निंग, वी आर सो बिजी इन हम नाशुक्री के अंदर। इसके अंदर हमें इसराइलियों को पता चलता है
कि दे वर मोर्निंग एंड दे वर अनथैंकफुल एंड उन्होंने एक बछड़ा बना लिया, उन्होंने कहा कि इसने हमें छुड़ाया है, एंड एवरीथिंग हैपन्स एंड व्हाट हैपन, वो दिन, वो सफ़र जो 40 दिनों में कंप्लीट हो सकता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, उनको साल लगे। एंड यू नो व्हाट, द सैड पार्ट इज़ दिस कि जिस प्रॉमिस लैंड के लिए वो चले थे वो कभी अपना सफ़र पूरा नहीं कर सके। दे वर नॉट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन। यू नो वाई? बिकॉज दे डिडंट नो एंड और दे जस्ट इग्नोर द फैक्ट कि वी आर गोइंग टू बाय नाउ एंड वी आर गोइंग टू पे लेटर विद इंटरेस्ट। सो ये प्लान है खुदा का प्लान और शैतान का प्लान। इट्स योर चॉइस दिस इवनिंग विच प्लान यू वॉन्ट टू गो अहेड विद। आगे बढ़ते हुए हमारे 2 मास्टर्स हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम एक टाइम पे 2 मास्टर्स की सर्विस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ओबे 2 मास्टर्स एट द सेम टाइम। या तो हम खुदा के साथ चलेंगे या तो हम शैतान के साथ चलेंगे। दिस इवनिंग यू नीड टू डिसाइड हु इज़ योर मास्टर। द वर्ड ऑफ गॉड टीचेज अस कि हम उनके कामों से पहचानते हैं कि उनका मास्टर कौन है। वी नीड टू सी कि हमारे काम ऐसे हैं कि दुनिया वाले कह सकते हैं कि इनका मास्टर यीशु मसीह है, द लिविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। या हमारे काम मुर्दा काम है, दुनियावी काम है, ऐसे फ्लैश के काम है जिसको लोग कह सकते हैं कि अच्छा कि जौन सा वो शैतान इनका बाप है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो वैसे काम करेंगे जो उनका बाप है। सो वी हैव टू प्लान्स, वी हैव 2 मास्टर्स एंड वी हैव 2 डेस्टिनेशंस। हमारी 2 ही डेस्टिनेशंस हैं। वी आर पीपल ऑफ टॉम नेविगेशन, वी हैव गूगल मैप्स, वी हैव वॉट एवर मैप्स, सो मैनी थिंग्स। हम लोग पहले से घर से चलने से पहले देखते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें A to Z हमें कितना टाइम लगेगा और हम लोग कौन कौन से रूट्स हैं, ऐसे कौन से रास्ते हैं जो हमें अवॉइड करने हैं, कहाँ पे काम है। वी आर पीपल ऑफ प्लान्स। सो हमारे पास 2 डेस्टिनेशंस हैं, हेवन, एवरलास्टिंग होप, एवरलास्टिंग हम उस घर में जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, और हेल, 2 डेस्टिनेशंस। अगर हमारा नाम किताब हयात में ना मिला, इफ़ वी डू नॉट हैव फेथ, इफ़ वी आर नॉट बोर्न अगेन, इफ़ वी आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इफ़ वी आर नॉट लिविंग अ राइचियस प्योर लाइफ full of love of Christ, if our speech is not in line, if our character and conduct is not in line, we are not going to go to heaven. That destination is not for us. बट अगर हम खुदावंद पे ईमान रखते हैं, हम उस नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम लोग खुदावंद के काम करने में आगे मजबूती से बढ़ रहे हैं, देन वी कैन से कि हाँ, हेवन मेरी डेस्टिनेशन जहाँ पे खुदा रहते हैं। और इसके बाद जौन सा है हमारा आखिरी पॉइंट है, वो यही पड़ता है कि वो कौन सा रास्ता है जो हम लोग चूज़ करना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जाते हैं कि खुदा हमारे साथ चले। सो वी हैव टू थिंक बिटवीन 2 मास्टर्स, 2 destinations, 2 plans. We have a lot of choices to make. Let's make the positive choice. Let's make those choices जो हम लोगों को पता है कि खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। और इससे पहले कि मैं आज के कलाम को बंद करूं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूं कि खुदा ने आप सबको अपनी खिदमत के लिए बुलाया। हम में से एक पर्सन भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि आई डोंट हैव अ प्लान एंड अ पर्पस एंड आई डोंट हैव अ कॉलिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज मत्ती की इंजील उसके 28 बाब में पता चलता है, खुदा में यीशु ने कहा कि दुनिया के कोनों में जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लेके आए उसको बाप, बेटा और रूल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। सो वी ऑल हैव अ कॉलिंग, वी ऑल हैव अ कमीशन टू डू। ये दुनिया जल्द ख़त्म होने वाली है। पीपल आर डाइंग, कोरोना वायरस की वजह से, डिफरेंट चीज़ों से पीपल आर डाइंग। द वर्ल्ड इज़ कमिंग टू एन एंड। हम लोग टीवी लगाएं, कुछ भी लगाएं, देयर इज़ नो गुड न्यूज़, बट वी हैव अ गुड न्यूज़ इन द जीसस क्राइस्ट। उस हमें बताया है कि हमने उसके कलाम को, उसकी कॉलिंग को पूरा करना है। हमने सिर्फ लिसनर्स नहीं बनना, बल्कि हमने डूअर्स बनना है खुदावंद के कलाम के। क्योंकि अगर हम लोग ये कलाम को सुनने के बावजूद हम लोग गुनाह के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाएं, सो आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड्स, माई ब्लेसड फैमिली, कि देर इज़ अ जजमेंट वेटिंग फॉर अस, और वो टाइम बहुत लेट है। आई ऑलवेज थिंक अबाउट वन थिंग कि हम लोग जब कोई इंसान मरता है तो उसका लिखा होता है कि कौन से साल वो पैदा हुआ, एंड देर इज़ डैश, एंड कि कौन से साल वो मरा। फॉर एग्जाम्पल 2002 until 2020। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस के वो जो डैश है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया। दैट डैश मीन्स एवरीथिंग, कि ये जो डैश है, हम कौन से साल में पैदा हुए और कौन से साल में जाएंगे, इस पीरियड में हमने क्या किया है। क्योंकि जो हम इस पीरियड में करेंगे दैट विल डिटरमिन कि हम लोग अपनी इंटायरिटी, हम लोग अपनी पूरी बाकी जो हमारी ज़िंदगी है उसको हम लोग कहाँ पे गुजारेंगे। अभी हम लोग ट्रांजिट में हैं,
वी आर इन अ ट्रांजिट, ये दुनिया टेम्पररी है, इट इज़ ऑल कमिंग टू एन एंड। दीज डेज आई ऑलवेज थिंक, जब मैं चलती फिरती हूँ मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ कि जो चीज़ें, इवन मेरा घर है, कुछ भी है, कि वेरी सुन आई विल बी रैप्चर्ड बाय गॉड्स ग्रेस। सो ये जो चीज़ें हैं दुनियावी, सब कुछ यहाँ पड़ा रह जाएगा। ये गैजेट्स हैं, ये कपड़े हैं, सोना चांदी, एवरीथिंग, ये सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। आगे क्या होगा? वेयर एम आई गोइंग? समटाइम वी स्पेंड सो मच टाइम थिंकिंग अबाउट कि मैं ये भी बना लूँ, मैं ये भी हासिल कर लूँ, मेरा बैंक बैलेंस इतना हो, मेरा सोना इतना हो, सब कुछ ऐसा हो। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ऑल टेम्पररी। बिस कलाम मुकद्दस में लिखा, हम अबरानियों की किताब में पढ़ते हैं कि वो सारी चीज़ें जो तुम आंखों से देखते हो, ऑल दोज थिंग्स दैट आर जो विजुअल तुम कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, विजिबल हैं, दे ऑल आर टेम्पररी। बट वो सारी चीज़ें जो इनविजिबल है, जिनको तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती हैं, दे आर परमानेंट। And this evening the Holy Spirit is reminding us, this world that we're living in, it's all temporary, it's all coming to an end। थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में, क्योंकि कलाम मुकद्दस के हिसाब से सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। So this evening I want to encourage all the young people that you are doing great things when you go to church, you're singing, you're organizing everything। आप चर्च को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, it is all amazing things and this is what we need to do, but we need to see one thing, कि क्या हमारी स्पीच, हमारा कंडक्ट, हमारा फेथ, डू वी हैव लव ऑफ क्राइस्ट एंड आवर प्योरिटी, इज इट इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हमारी ज़िंदगी को देख के दूसरे लोगों को ठोकर तो नहीं लगती है, या दूसरे लोग ये तो नहीं सोचते हैं कि नहीं बिलीवर्स सारे ऐसे हैं जो दूसरे नॉन बिलीवर्स हैं? आर दे अट्रैक्टेड? कैन दे स्मेल जीसस फ्रॉम योर पर्सनैलिटी? कैन दे स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ जीसस एंड द साल्वेशन ऑफ जीसस थ्रू यू? क्या हमारी बातें लोगों जैसी हैं? आज अगर हमारी बातें लोगों जैसी हैं, इट्स एन अमेजिंग इवनिंग एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट इन लाइन विद आवर सेल्फ, कि हम लोग खुदावंद के कलाम में हों। हम जब यंग हैं, हमारे पास ज़ील होनी चाहिए। यंग लोग हैं, दे ऑलवेज वांट चैलेंज, उनको चैलेंज चाहिए। हम लोग जब स्पोर्ट्स देखते हैं, हम लोग घर के अंदर सोफ़ों के ऊपर बैठ के हम लोग उछल रहे होते हैं खुशी से, वी आर चीयरिंग फॉर द टीम्स। हम रास्ते में जा रहे हों, अगर एक गाड़ी हमारे से आगे निकल जाए तो हमारे में होता है कि हमारे से आगे निकल गए, एंड देन हम लोग भी स्पीड करते हैं। तो हम लोग जीलियस लोग हैं, हम लोग चैलेंज चाहते हैं। दिस इवनिंग आई वुड लाइक कि आप सबके पास ये चैलेंज हो, लेट्स टेक दिस चैलेंज कि हम लोगों ने यस्सु के नाम को दूसरों तक पहुंचाना है। Because young people can do it. All that you are watching, it doesn't matter whatever age we are in, we all can do it. इससे पहले कि खुदावंद कहे कि वो आज हमें लेने के लिए, लेट्स प्रे कि हम लोग हमेशा खुदावंद के घर में जैसे दाऊद ने कहा, एंड लेट्स डिज़ायर कि खुदा हमें कहे कि मेरे प्यारे बच्चे, तूने अच्छी लड़ाई तू लड़ चुका, तूने जो उनसे कुश्ती लड़ी है, और अभी तू घर मेरे पास है। क्या खुदा हमारे बारे में ये कहता है कि वेल डन, मैं इस बच्चे से खुश हूँ? हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, एंड वी गोइंग टू प्रे कि जो इंस्ट्रक्शंस खुदावंद के कलाम में हम लोग सुनते हैं, जो ओबीडियंस हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए, लेट्स एग्जामिन आवर हार्ट्स। आर वी डूइंग इट? आर वी सेटिंग एन एग्जाम्पल टू बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स? अगर हम लोग बैक स्लाइड हो चुके हैं, इफ़ यू थिंक कि हम लोगों ने वी स्टार्टेड वेल बट वी आर नो, हम लोग स्टक हैं, हम लोग परेशान हैं, दिस इज़ द इवनिंग वेयर होली स्पिरिट वांट्स टू इनकरेज यू। खुदा आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। उसी तरह जिस तरह प्रोडिगल सन जब अपने बाप के पास आया तो उसने उसे कंडेम नहीं किया, बल्कि उसने उसकी हाथों में अंगूठी पहनाई, उसे अच्छा लिबास दिया। आज खुदावंद आपको अच्छा लिबास देना चाहते हैं, वो आपको आपकी पोजीशन पे आपको दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। ही हैज़ गिवन यू अथॉरिटी, उसने आपके मुंह के अंदर अथॉरिटी रखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मौका के लिए, इस कलाम के लिए जो आपने प्यारे खुदावंद जी अपने बच्चों को, आपने प्यारे खुदावंद जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया, इस कलाम को जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं इसके लिए आपका शुक्र करती हूँ। बाप जी, कलाम का बीज जो बोया गया है, बाप जी 100 गुना फल लेके आए। और प्यारे खुदावंद जिस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगियों को, बाप जी अपनी डेली लाइफ को, अपनी शाम को कंटिन्यू करते हैं, मेरे खुदावंद जी प्यारे पाक रू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कलाम हमारे दिलो दिमाग में रहे, और हमेशा हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचें कि हम कौन सा प्लान अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करना चाहते हैं, वो कौन सा प्लान है, क्या हम खुदावंद के प्लान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्यारे पाक रू, वो सारे लोग जो हमारी ज़िंदगी में तेरी तरफ से नहीं है, हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन को, हर किस्म के क्रिटिसिज्म को, हर किस्म के शैतानी लोगों को, शैतानी बातों को, उन सारी बातों को जो हमें आसानी से घेर लेती हैं, ऐसे सारी
चीज़ों को, कनेक्शंस को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ, मैं रिब्यूक करती हूँ, मैं ऐसे सारे तारों को, ऐसे सारे लोगों को मैं तोड़ती हूँ प्यारे खुदावंदा जी, जो हमें ठोकर खाने का वसीला बनते हैं। प्यारे खुदावंदा जी, आप हमारे लिए ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में लेके आए जो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम को आगे लेके चलें। बाप जी, अगर हम उन सारी रूहों को बाप जी, मैं इस वक्त दुआ करती हूँ बाप जी, जो कोई भी ऐसे बाप जी गिल्ट के अंदर फंसे हुए हैं बाप जी, जो परेशान है, जिनको लगता है कोई उम्मीद नहीं है, प्यारे पाक रो, आप उनके दिलों दिमाग को छुएं बाप जी। सारी कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ यीशु के नाम में जाती रहे प्यारे खुदावंदा जी। हर किस्म की उदासी यीशु के नाम में जाती रहे बाप जी। हर किस्म की परेशानी यीशु के नाम में जाती रहे बाप। जिस्मों में सारी बीमारियाँ यीशु के नाम में जाएँ, ना उम्मीदियाँ यीशु के नाम में जाएँ, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। और जहाँ पे यीशु का नाम है, जहाँ पे यीशु की रूह है, वहाँ पे कोई डार्कनेस रह नहीं सकती। प्यारे पाक रो, हमारी मदद करें, हम लोग वो लाइट और वो नमक बने इस ज़मीन का जिसके बारे में यीशु ने हमारे लिए हमें हुक्म दिया है और जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसमें हमारी मदद करें पाक रू। हम ये क्रिश्चियन लाइफ हम अपने बलबूते पे नहीं जी सकते, हमें तेरी मदद की ज़रूरत है, हमें तेरी फेवर की ज़रूरत है, तेरी ग्रेस की ज़रूरत है। बिकॉज विदाउट यू जीसस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, विदाउट होली स्पिरिट वी आर नथिंग। हम उन सारी ज़ुबानों को जो हमारे खिलाफ उठती हैं बाप जी, जो उन मसीही कामों में जो आगे बढ़ते हैं, सारी एक्यूजेशंस को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं प्यारे खुदावंदा जी। और मैं दुआ मांगती हूँ कि जब बाप जी आपके कलाम के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक हम लोग दोबारा मिलें, तो बहुत सारी गवाहियाँ हमारे कानों में सुनने को मिलें। सारे बीमार जिस्म यीशु के नाम में शिफा पाएँ। सारी उन मिनिस्ट्रीज़ को मैं बरकत देती हूँ प्यारे खुदा, जो यीशु के कलाम को फैलाती हैं और बाप जी जो राइट टीचिंग देती हैं, उन सारी डॉक्ट्रिन्स को मैं आपके पाक हाथों में देती हूँ बाप जी। हर किस्म की वो डॉक्ट्रिन को, ऐसे कल्ट्स को जो खुदावंद के कलाम से हमें दूर ले जाते हैं, ऐसे सारे डॉक्ट्रिन्स को, कल्ट्स के हम अगेंस्ट उठते हैं और यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं प्यारे खुदावंदा जी। हमारी जिंदगियाँ आज के बाद बाप जी पहले जैसी ना रहें, बल्कि हम खुदावंद के पाक रूह में बढ़ते चले जाएं। हमारी स्पीच में, हमारे चाल चलन में, हमारे ईमान में, हमारी प्योरिटी में, हमारे कंडक्ट में, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम जलाल पाए और लोग बाप जी यीशु को हमारी ज़िंदगियों में से देखें और अपनी ज़िंदगियाँ यीशु को दें। मैं सब चीज़ों के लिए आपका शुक्र करती हूँ, बरकत चाहती हूँ सब लोगों के लिए बाप जी। आप थ्रू आउट द वीक इनके साथ हो बाप जी, ख्वाब और ख्याल में या आपको आपके कलाम को सुने बाप जी, और या आपकी हजूरी को महसूस करें अपने घरों में। मैं सब चीज़ों के लिए आपका शुक्र करती हूँ और मैं सब कुछ मांगती हूँ ईमान से, क्योंकि जो मैंने मांगा है यीशु के नाम में उसको पाया है। यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और बख्श दे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और मेरा ईमान है कि फ्रॉम नाउ ऑन हमारी स्पीच, हमारा कंडक्ट, हमारी बातचीत, हमारा फेथ, प्योरिटी, सब कुछ बिल्कुल वैसे होगा जिस तरीके से कलाम मुकद्दस में लिखा है। एंड आई विल प्रे एंड आई प्रे कि पीपल विल सी जीसस थ्रू अस, और यीशु बढ़े और हम लोग घटे। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। एंड मेरा ईमान और उम्मीद है कि आज की मीटिंग के बाद में बहुत ढेर सारी टेस्टिमनीज हम लोग सुनेंगे। एंड यंग पीपल, आई एम टेलिंग यू, जीसस हैव अमेजिंग प्लान्स फॉर यू with a lot of buy one and get one blessings and opportunities. Come to Jesus, because Jesus के पास जो ज़िंदगी है वो बेस्ट है, उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। No one is going to look down on you. You know why? Because Holy Spirit dwells in you. God bless you. Take care. और खुदा ने चाहा तो फिर दोबारा आपसे इस तरीके से मुलाकात होगी। Be a blessing to your church. Be a blessing to your locality. God bless you. Good night and God bless. Praise the Lord. Bye.